Hello student, how are you? I wish you will be fine, happy and healthy. We discuss about class 8 maths chapter 1st, lesson number. Firstly, we discuss about its definition and some important facts. Firstly, we discuss about its definition. What is its definition of lesson number? Real number is a number which is written in form of p upon q. Real number is a number which is expressed in form or written in form p upon q, where p and q are integer and q not equal to 0। यदि हमारा कि ऐसी एक संख्या जिसको हम p अपान q के रूप में व्यक्त कर सके, लिख सके, और जहां p और q क्या है, इंटीजर है, और q नॉट इक्वल टू 0, यानी q का मान कभी भी 0 नहीं होगा, तो ऐसी संख्या को हम क्या कहेंगे? रियल नंबर कहेंगे, परमेय संख्या कहेंगे। देखिए आपको इंटीजर पता होगा, इंटीजर किसे कहते हैं? अगर आपको नहीं आ रहा थोड़ा सा हम फिर से बता दें इंटीजर क्या। इंटीजर इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ होल नंबर एंड नेगेटिव नंबर्स। Integer is a combination of whole numbers and negative number। यानी इंटीजर क्या है आपका? एक समूह है किसका? होल नंबर का, यानी 0 1 2 3 4 डॉट डॉट सो ऑन। इधर -1 नेगेटिव नंबर -1 -2 -3 डॉट डॉट सो ऑन। इस ग्रुप को हम क्या कहते हैं? इंटीजर कहते हैं। इंटीजर आपका 3 टाइप्स होते हैं, पॉजिटिव इंटीजर, नेगेटिव इंटीजर, जीरो इंटीजर। जीरो ना तो पॉजिटिव होता है ना तो नेगेटिव होता है। इंटीजर आपको समझ में आया होगा इंटीजर किसे कहते हैं, इंटीजर कौन कौन से हैं। अब आइए रेशनल नंबर पर। रेशनल नंबर अभी बताया गया जिसको हम p अपान q के रूप में लिख सकें, जहां p q इंटीजर है और q नॉट इक्वल टू 0, तो ऐसे तो इसको हम कहते हैं रेशनल नंबर कहते हैं। एग्जांपल सच एज 2 upon 5, 2 पॉजिटिव इंटीजर, 5 पॉजिटिव इंटीजर, 2 upon 5 इज ए रेशनल नंबर। -6 upon 7 it is a rational number। 1 it is a rational number। why we written 1 upon 1। देखिए हम 1 को क्या लिख सकते हैं? 1 upon 1 लिख सकते हैं। 1 भी क्या हुआ? ये भी 1 क्या है? इंटीजर्स है। 0 देखिए 0 भी आपका क्या है? एक रेशनल नंबर है, क्योंकि 0 को हम 1 upon 0 लिख सकते हैं। हमारे इस अकॉर्डिंग, इसके कंडीशन के अकॉर्डिंग हमारे देखिए सही है, हमारा q का मान 0 नहीं होना चाहिए। p तो 0 हो सकता है लेकिन q का मान 0 नहीं होना चाहिए। तो देखिए हमारे यहाँ q का मान 0 नहीं है, यानी 0 भी हमारा क्या है? रेशनल नंबर है। 0 भी हमारा क्या है? रेशनल नंबर है। 1 भी हम लिख सकते हैं, रेशनल नंबर है। 5 भी रेशनल नंबर है। अपान हम और कर सकते हैं। अब हम इसके कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट के बारे में डिस्कस करेंगे। इसके कुछ नियम हैं, उस नियमों को हम पढ़ेंगे। इसमें कौन कौन से नियम अप्लाई होते हैं, उस नियम को हम पढ़ेंगे। पहला देखिए आपका, पहला हम पढ़ेंगे इसमें क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी, क्लोजर प्रॉपर्टी मीन्स समवर्ग नियम। सॉरी, क्लोजर प्रॉपर्टी क्या है? ये सम ऑफ, मल्टीप्लिकेशन ऑफ और एडिशन या सब्ट्रैक्शन of two rational number, then we get a rational number, then closure property are applied। यदि हम गुणा करें, जोड़ें, घटाएं या भाग करें, यदि हमें किसी भी रूप में जोड़ने पर या घटाने पर या भाग करने पर या गुणा करने पर हमें क्या हो? रेशनल नंबर प्राप्त हो जाता है, तो हम कहते हैं क्या? हमारा क्या है? क्लोजर प्रॉपर्टी उस रेशनल नंबर पर क्या हो रहा है? अप्लाई हो रहा है, रेशनल नंबर पर फॉलो कर रहा हो। तो देखिए आप क्लोजर प्रॉपर्टी रेशनल नंबर क्या, क्लोजर प्रॉपर्टी किस पे अप्लाई होगा? किस संक्रिया, किस ऑपरेशन के अकॉर्डिंग होगा, अप्लाई होगा? तो यहां से आपका देखिए क्लोजर प्रॉपर्टी में आपका एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन क्लोजर प्रॉपर्टी देखिए एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन पर अप्लाई होगा ऑन रेशनल नंबर पर, ओवर रेशनल नंबर।
और नॉट लिखिए, नॉट अप्लाई ऑन ओवर डिवीजन, नॉट अप्लाई ओवर डिवीजन, डिवीजन पर ये अप्लाई नहीं होता। अब देखिए हम एक की बात डिस्कस करते हैं एक को। चलिए देखते हैं एडिशन में। अभी हमने क्लोजर प्रॉपर्टी बताया है कि हम क्या कर रहे हैं, एडिशन के सापेक्ष ले, मतलब ऑपरेशन आपका एडिशन ले, संक्रिया आपका एडिशन ले। संक्रिया देखिए आपको समझ में आ रहा है, संक्रिया आपकी यही है, माइनस प्लस मल्टीप्लाई डिवाइड, इस क्या है आपके ऑपरेशन से कहते हैं संक्रिया। आपकी 4 संक्रियाएं होती है, ये तो आपको पता होगा। तो हमारे देखिए आपका एडिशन देखते हैं, अगर हम दो रेशनल नंबर को ऐड कर दें तो हमारा क्या एक रेशनल नंबर आना चाहिए। अगर ऐड करने पर आ रहा है तो हम कहेंगे क्लोजर प्रॉपर्टी क्या है, अप्लाई हो रही है ओवर एडिशन ऑन रेशनल नंबर। चलिए हम ऐड करते हैं, दो रेशनल नंबर को लेते हैं। तो ले लिए 2/3, यहाँ लिखिए 1/4, ये दो रेशनल नंबर है। अगर हम इसको ऐड कर देते हैं, या फिर वी ऐड बोथ रेशनल नंबर, ऐड कर दीजिए, 12 एलसीएम हो गया, 4 3 12, 6 हो गया, 3 टाइम्स हो जाएगा, 3 हो जाएगा आपका 7/12 हो गया। इस आपका 3 2/3 रेशनल नंबर है, 1/4 रेशनल नंबर है, 7/12 भी क्या है रेशनल नंबर है। यानी कि हम दो रेशनल नंबर को ऐड किए तो हमें एक रेशनल नंबर प्राप्त हो गया। अतः हमारा क्या है, सो क्लोजर प्रॉपर्टी अप्लाई रेशनल नंबर ओवर एडिशन। अब देखिए हमारा अगला है क्लोजर प्रॉपर्टी, आपका देखिए सबट्रैक्शन पर अप्लाई होगा कि नहीं। यानी हम दो रेशनल नंबर को अगर घटा दें तो हमारा क्या एक रेशनल नंबर प्राप्त हो जाए। अगर रेशनल नंबर हमें प्राप्त होता तो कहते हैं हमारा क्लोजर प्रॉपर्टी भी क्या रेशनल नंबर पर क्या अप्लाई हो रहा है। तो चलिए दो रेशनल नंबर हम लेते हैं, मान लीजिए 1/4 ले लिए, फिर एक ले लिए, -3/2 ले लिए। चलिए हम इसको सबट्रैक्ट करते हैं, 1/4 में से हम सबट्रैक्ट करेंगे -3/2, तो 1/4 माइनस क्या हो जाएगा प्लस 3/2, एलसीएम 4 ले लीजिए, 4 1 जा 4 1 टाइम्स 1 हो गया, 2 2 जा 4 हो गया, 3 जा कितना हो जाएगा 6, ये आपका हो गया 7/4। 7/4 क्या है एक रेशनल नंबर है, यहाँ हमारा 1/4 यानी 1/4 और -2/4 का रेशनल नंबर, दोनों रेशनल नंबर को हम सबट्रैक्ट कर दिए तो हमें एक रेशनल नंबर प्राप्त हो गया। इन दिस वे से इस प्रकार हम कह सकते हैं कि क्लोजर प्रॉपर्टी क्या है, हमारा रेशनल नंबर पर अप्लाई हो रहा ओवर किस पे, सबट्रैक्शन पर। एडिशन पर भी अप्लाई हो रहा, सबट्रैक्शन भी अप्लाई हो रहा। अब हम मल्टीप्लिकेशन में देखेंगे, मल्टीप्लिकेशन क्लोजर प्रॉपर्टी अप्लाई ऑन बोथ एडिशन सबट्रैक्शन। मल्टीप्लिकेशन में देखिए हम दो रेशनल नंबर ले लीजिए आप, 2/5 3/4, दो रेशनल नंबर हम ले लिए, माइनस नेगेटिव ले लीजिए। अब हम इसको अगर यदि मल्टीप्लाई कर दें इस रेशनल नंबर को तो हमें क्या एक रेशनल नंबर प्राप्त होना चाहिए। अगर रेशनल नंबर हमें प्राप्त होता है तो हम कह सकते हैं हमारा क्लोजर प्रॉपर्टी क्या है, मल्टीप्लिकेशन पर क्या होगा, अप्लाई होगा। मल्टीप्लिकेशन पर क्या होगा, अप्लाई होगा ओवर किस पे, मल्टीप्लिकेशन पर। चलिए मल्टीप्लाई करते हैं, -2/5 मल्टीप्लाई 3/4, मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 3 2 जा कितना हो जाएगा, सिंपलीफाई कर लीजिए, कट भी जाएगा, 1 2 माइनस यहाँ आएगा, -1 3 जा -3 हो गया, 5 2 जा कितना हो गया 10। ये देखिए हमारा रेशनल नंबर, ये भी रेशनल नंबर हम जो मल्टीप्लाई करने पर प्राप्त हुआ है वो भी क्या है रेशनल नंबर है। तो हम कह सकते हैं हमारा क्या क्लोजर प्रॉपर्टी अप्लाई होगा किस पे, रेशनल नंबर पर ओवर किस पे, मल्टीप्लिकेशन पर। तो हमारा क्लोजर प्रॉपर्टी के तीनों पर अप्लाई हो रहा है, रेशनल नंबर पर अप्लाई है तीनों कंडीशन में, एडिशन में, सबट्रैक्शन में और मल्टीप्लिकेशन में। अभी बताया गया नॉट अप्लाई, देखिए नॉट अप्लाई किस पे होगा, डिवीजन पर। डिवीजन पर आपका अप्लाई नहीं होगा। देखिए डिवीजन पर क्यों नहीं अप्लाई होगा, इसके लिए देखिए यदि हम एक रेशनल नंबर ले लें 2/3 और दूसरा ले लें आपका 0/1 या 0 ले लें, यदि हम इस रेशनल नंबर में इस रेशनल नंबर से डिवाइड करें, देखिए डिवाइड कर दे रहे हैं, अपान कर दे रहे हैं, तो डिवाइड करेंगे देखिए 2/3, ये आपका डिवीजन क्या होगा, मल्टीप्लिकेशन होगा। जैसे मल्टीप्लिकेशन यहाँ होगा एक इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, 1/0 हो जाएगा। तो हम मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा, 2/2 1 जा 2/3 0 जा
जीरो हो जाएगा। ये देखिए क्या है, नॉट डिफाइंड है। हम जीरो से किसी संख्या में किसी नंबर में क्या करते हैं, डिवाइड कर सकते हैं। नॉट डिफाइंड है, नॉट डिफाइंड मतलब ये परिभाषित नहीं है। अतः हमारा क्या है, क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ रेशनल नंबर नॉट अप्लाई ओवर डिवीजन, यानी डिवीजन पर हमारा क्या अप्लाई नहीं होता। देखिए एक कंडीशन है, इस कारण क्या है आपका डिवीजन पर क्या होता है, आपका क्लोजर प्रॉपर्टी अप्लाई नहीं होता। बाकी स्थितियों में होगा, अगर हम आपका यहाँ 2/3 ले लें, 2/3 ले लें एक रेशनल नंबर, तो देखिए यहाँ से हो जाएगा। या और ले लीजिए कोई 4/5 ले लीजिए, हो जाएगा। 2/3 मल्टीप्लाई डिवाइड का मल्टीप्लाई कैसे किसका रेसिप्रोकल हो जाएगा। 4 2 1 जा 2 2 जा, ये 5 1 जा 5 हो गया, 2 3 जा 6 हो गया, ये आपका रेशनल नंबर हो जाएगा। लेकिन इस कंडीशन के कारण आपका, इस कंडीशन जीरो के कारण आपका नहीं हो रहा, जीरो के कारण आपका ये है ये नियम आपका, यानी कि आपका डिवीजन क्लोजर प्रॉपर्टी पर अप्लाई नहीं होगा। अगर एक पर नहीं हो रहा तो सबके लिए माना जाएगा। अब देखिए अगला आपका है, ये आपका क्लोजर हो गया। अगला प्रॉपर्टी आपकी दूसरी प्रॉपर्टी है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में अगर हमारा क्या है, कोई भी संक्रिया, ये देखिए संक्रिया में स्टार आपका संक्रिया मान लीजिए, इस प्रकार ए आपका संक्रिया बी इज इक्वल टू बी संक्रिया क्या है ए, यानी कि ए ऑपरेशन बी इज इक्वल टू बी ऑपरेशन ए। अगर इस ऑपरेशन को ये फॉलो करता है तो हमारा कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होगा, इस पे अप्लाई होगा। तो देखिए कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी आपके दो पर अप्लाई होते हैं। एक आपका देखिए क्या है, एडिशन है, एक आपका है एडिशन, दूसरा आपका है मल्टीप्लिकेशन। एडिशन है, मल्टीप्लिकेशन है, हमारा सब्ट्रैक्शन पर होगा। सब्ट्रैक्शन पर आपका देखिए सब्ट्रैक्शन पर भी हो सकता है, एडिशन मल्टीप्लिकेशन। देखिए सब्ट्रैक्शन पर आपका कम्यूटेटिव नहीं होगा, चेक करते हैं, देखते हैं। चलिए पहले एडिशन पर हम चेक करते हैं। देखिए आपको पहले कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या है, अगर हम ए यहाँ से ए ऑपरेशन भी कर दें तो हमें बी ऑपरेशन ए प्राप्त हो जाएगा। ऐसे करने पर हमारा दोनों इक्वल हो जा रहा है, तो हम कह सकते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या है, जिस संख्या पर अप्लाई होगा, मतलब जोड़ने पर आपका आएगा इस प्रकार, तो हम कहेंगे एडिशन ओवर एडिशन होगा। मल्टीप्लाई करने पर आएगा तो कहेंगे ओवर मल्टीप्लाई होगा, या डिवाइड करने पर आएगा डिवाइड करेंगे ओवर डिवाइड होगा, या सब्ट्रैक्शन पे आएगा जो भी। तो पहले एग्जांपल हम लेते हैं, मान लीजिए हम 1/2 ले लें, वन रेशनल नंबर और सेकंड ले लें 1/3। अगर हम इसको ऐड करते हैं, इन दोनों रेशनल नंबर को अगर हम ऐड करते हैं, चलिए पहले एडिशन लेते हैं, हम दोनों को ऐड करते हैं, तो ऐड कर दे रहे हैं, ये आपको ऐड करेंगे कितना आ जाएगा, 6 से एलसीएम होगा, ये आपका 2 यहाँ चला जाएगा, 2 प्लस आपका 3 हो जाएगा, इक्वल टू क्या हो जाएगा 5/6। अब इस क्रम को हम बदल देंगे, क्या हो जाएगा 1/3 प्लस आपका 1/2, पहले हमने 1/2 पहले लिया, 1/3 बाद में, फिर आपका 1/3 पहले 1/2 बाद में, तो इसको ऐड करेंगे एलसीएम आपका 6 ही आएगा, 2 प्लस क्या हो जाएगा 3 इक्वल टू 5/6। यहाँ भी 5/6, ये भी 5/6, दोनों क्या है लेफ्ट और राइट क्या दोनों बराबर है। अतः हमारा क्या है, इस यानी कि ऑपरेशन में पॉजिटिव यानी एडिशन पर हमारा क्या है अप्लाई हो रहा है। हमारा क्या है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या है, रेशनल नंबर पर और रेशनल नंबर ओवर क्या है एडिशन पर क्या हो रहा है अप्लाई हो रहा है, क्योंकि हमारा दोनों क्या है इक्वल हो रहा है। 5/6 यहाँ भी आया, 5/6 यहाँ भी आया। चलिए देखते हैं मल्टीप्लिकेशन पर देखते हैं। अगर आप करेंगे मल्टीप्लिकेशन के लिए यही आपका नियम, यदि हमारा a मल्टीप्लाई b कर दिया जाए तो हमारा b मल्टीप्लाई a हो जाए, तो हमारा कहेंगे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ रेशनल नंबर ओवर क्या है सब मल्टीप्लिकेशन अप्लाई होगा। तो चलिए देखते एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए 2/3 ले लिए, 1/6 ले लिए, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लीजिए, दो क्रम में करिए। पहले हम इस प्रकार करेंगे a मल्टीप्लाई b के रूप में, तो -2/3 मल्टीप्लाई 1/6, 2 1 जा 2 हो गया, 2 3 जा 6, ये इक्वल टू क्या हो जाएगा -1 हो गया, -3 जा 9। अब हम क्या करेंगे b मल्टीप्लाई e करेंगे, तो अब की बात क्या करेंगे 1/6 पहले लेंगे, मल्टीप्लाई -2/3 बाद लेंगे, यहाँ 2 1 जा 2 हो गया, 2 3 जा 9 इज इक्वल टू क्या हो गया
-1 हो जाएगा, -1 1 क्या होगा -1 और 3 3 9, तो यहाँ भी हमारा -1/9, यहाँ भी हमारा 1/9। दिस मीन्स a मल्टीप्लाई b इज इक्वल टू क्या है b मल्टीप्लाई a। सो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी अप्लाई ऑन रेशनल नंबर ओवर मल्टीप्लिकेशन। देखिए अभी बताएगा आपको सब्ट्रैक्शन पर अप्लाई नहीं होगा, सब्ट्रैक्शन पर अप्लाई नहीं होगा, यानी सब्ट्रैक्शन पर हम चेक कर लेते हैं। यानी कि हमारा अगर आपका a माइनस b कर दिया जाए तो ये बराबर हो जाएगा b माइनस a के, a माइनस b इक्वल टू b माइनस a। तो हम कहेंगे अगर ऐसा हो रहा है तो बच्चे को ला रहा है आंसर करने पर, तो हम कहेंगे क्या कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होगा अप्लाई होगा ऑन रेशनल नंबर पर ओवर किस पे सब्ट्रैक्शन पर, सब्ट्रैक्शन पर। अगर दोनों इक्वल नहीं आया तो कहेंगे नॉट अप्लाई, और क्या है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी नॉट अप्लाई ऑन रेशनल नंबर ओवर सब्ट्रैक्शन। चलिए देखते हैं, हम इसके एग्जांपल लेते हैं, दो रेशनल नंबर लेते हैं, कोई भी ले लीजिए, 1/4 ले लिए और अगला ले लिए 1/2 ले लिए, सीधा सीधा एग्जांपल है। चलिए पुट करते हैं, पहले इसको हम फाइंड करते हैं। 1 माइनस a ये हो जाएगा 1/4 माइनस क्या हो गया 1/2, एलसीएम लेंगे कितना आएगा 4 आएगा, 4 1 जा 4 यानी 1 टाइम जाएगा, 2 4 जा 2 2 टाइम जाएगा 2 हो जाएगा। सब करेक्ट करेंगे, -2 में से 1 जाएगा प्लस 1 जाएगा -1 आएगा, अपन कितना हो गया 4। यहाँ से हमारा क्या आ गया, मतलब आप क्या करें a माइनस b कर लेने के 1/4 माइनस क्या 1/2, तो हमारा 1/4 आ गया, -1/4 आ गया। अब देखिए हम क्या करेंगे b माइनस a लेंगे, यानी आप 1/2 पहले लेंगे और -1/4 बाद में करेंगे, सब तय करेंगे। तो ये हो जाएगा आपका एलसीएम 4 ही आएगा, 2 1 जा 2 यानी 2 हो गया, -4 1 जा 4 फिर 1 जा 1 हो गया, यानी कि आपका हो गया 1/4। तो यहाँ रखिए -1/4 आया है, प्लस 1/4 आया है, यहाँ नेगेटिव क्या रेशनल नंबर यहाँ क्वेश्चन में दोनों क्या इक्वल है, नॉट इक्वल, दोनों क्या इक्वल है, नॉट इक्वल है। 1/4 गया नॉट इक्वल टू प्लस क्या है 1/4। देन आपका क्लोजर प्रॉपर्टी क्या है, नॉट अप्लाई ऑन रेशनल नंबर ओवर किस पे सब्ट्रैक्शन पर, सब्ट्रैक्शन पर क्या होगा नॉट अप्लाई होगा, क्योंकि दोनों क्या है इक्वल नहीं आ रहे। डिवीजन में देखिए आपका डिवीजन में भी यही है, डिवीजन में हम देख लेते हैं। डिवीजन में अगर हम क्या करें, यदि हम कर लें a डिवाइड बाय b तो हमारा आ जाना चाहिए b डिवाइड बाय a, सभी कंडीशन में आना चाहिए, सभी इंटीजरों पर आना चाहिए। देखिए सभी इंटीजर फॉलो करेगा तभी आपका ये कंडीशन सही है, अगर एक पर नहीं फॉलो करेगा तो नहीं होगा। जैसे इसमें हम डिवीजन वाले देखें, क्लोजर प्रॉपर्टी में हमारा 0 क्या हो रहा था, 0 से हम डिवाइड कर रहे हैं तो हमारा क्या कर रहा था, एक रेशनल नंबर नहीं आ रहा था, नॉट डिफाइंड था, तो 0 पर नहीं आ रहा तो सबके लिए माना जाएगा। मतलब एक अगर आपको फॉलो नहीं कर रहा है, एक भी इंटीजर फॉलो नहीं कर रहा है रेशनल नंबर उस प्रॉपर्टी को, तो पूरा क्या है उसको अप्लाई नहीं माना जाएगा, उस ऑपरेशन को अप्लाई नहीं माना जाएगा। हमें सभी इंटीजर के लिए फॉलो होने चाहिए। चलिए इसको देखते हैं डिवाइड में, तो यहाँ से भी एक रेशनल नंबर ले लीजिए, -3/4, दूसरा ले रहे हैं -2/5। चलिए हम डिवाइड कर लेते हैं, तो पहले हम -a डिवाइड बाई b करेंगे, तो -3/4 डिवाइड बाई -2/5 ये इज इक्वल टू हो जाएगा -3/4। अब डिवाइड आपसे क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, इसका फिर क्या हो जाएगा रेसिप्रोकल, 5 और क्या हो जाएगा -2, ये माइनस कैंसिल हो गया, ये आपका कितना हो गया 15, कितना हो गया आपका 15/15 कितना हो गया 1 हो गया। चलिए अब b डिवाइड बाई d निकालते हैं, b डिवाइड बाई a, यहाँ से हम b डिवाइड बाई a लेंगे, b आप क्या b आप -2/5 डिवाइड बाई क्या -3/4, 2/-2/5 फिर a डिवाइड मल्टीप्लाई हो जाएगा, कैसे इसका क्या होगा रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकल मींस क्या होगा मल्टीपल इनवर्स, अगर ये बताएंगे मल्टीपल मींस क्या होगा, ये हो जाएगा 4/-3, ये माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, ये आपका कितना हो गया 8, 4 2 8 3 कितना हो गया 15। क्या ये दोनों बराबर है, नॉट इक्वल, दोनों क्या इक्वल है 5/15/8 नॉट इक्वल टू 8/15, दोनों क्या रेसिप्रोकल इक्वल नहीं है, इसलिए हमारा क्या है डिवीजन क्या होगा, डिवीजन क्या होगा नॉट अप्लाई होगा, यानी कि हमारी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी नॉट अप्लाई ऑन रेशनल नंबर ओवर किस पे डिवीजन पर। अगला नियम देखिए, अगली प्रॉपर्टी आपकी तीसरी प्रॉपर्टी है क्लोजर हो गया एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, ये आपका कम्यूटेटिव था क्रम विनिमय नियम, और अगला देखिए एसोसिएटिव प्रॉपर्टी,
एसोसिएटिव प्रॉपर्टी मींस क्या होता है, संवर्ग नियम, साहचर्य नियम। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या है, ए ऑपरेशन ब्रैकेट में बी ऑपरेशन सी इज इक्वल टू ए ऑपरेशन बी ऑपरेशन सी। ऑपरेशन देखिए आपको बताया गया संक्रियाएं 4 है, प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लाई। तो चलिए हम लेते हैं, देखिए एसोसिएटिव आपको कौन कौन सी प्रॉपर्टी अप्लाई, मतलब किस पे अप्लाई होगा रेशनल नंबर के लिए। तो ये देखिए आपका ये एडिशन के लिए होगा, और आपका मल्टीप्लिकेशन के लिए, इन दोनों के लिए। जैसे कम्यूटेटिव में आपका दोनों था, तो एसोसिएटिव में दोनों रहेगा। एडिशन और मल्टीप्लिकेशन के लिए ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या होगा, अप्लाई होगा इस पे ओवर रेशनल नंबर पर, ओवर मल्टीप्लिकेशन और रेशनल नंबर, हर रेशनल नंबर के लिए। चलिए देखिए चेक करते हैं एग्जांपल। तो हम यहाँ लेते हैं कुछ एग्जांपल ले रहे हैं। मान लीजिए 1/2 -1/4, तीसरा ले रहे हैं -2/3 ले रहे हैं। चलिए हम इसको ऐड करते हैं। तो अगर देखिए हमारा एडिशन आ गया, तो एडिशन में हमारा क्या होना चाहिए, a प्लस क्या होना चाहिए, b प्लस c इक्वल टू a प्लस b प्लस आपका ब्रैकेट क्लोज होना चाहिए, प्लस c होना चाहिए। अगर ऐसा है a प्लस ब्रैकेट में b प्लस c इक्वल टू a प्लस b ब्रैकेट क्लोज प्लस आपका c इक्वल है, तो हमारा क्या होगा, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या होगा, अप्लाई होगा रेशनल नंबर पर ओवर किस पे, एडिशन पे। अगर दोनों पक्ष क्या है, इक्वल आते हैं, दोनों साइड क्या है, इक्वल आते हैं। चलिए वेरीफाई करते हैं। 1/2 प्लस -1/4, फिर यहाँ प्लस, फिर यहाँ -2/3, इस साइड को हम सॉल्व करते हैं। तो ये देखिए आपको माइनस हो गया, माइनस क्या होगा आपका जुड़ जाएगा, तो पहले एडिशन देते हैं। ये 1/2 हो गया प्लस ये आपका आ गया माइनस, कितना आपका आंसर आएगा 12 आएगा। आंसर कितनी बार जाएगा, 3 टाइम्स जाएगा, -3 हो जाएगा, इसका 4 टाइम्स जाएगा, -8 हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा इज इक्वल टू 1/2 ए प्लस -8 कितना हो गया 11, -11 हो गया। तो -11 यहाँ माइनस आपका निकल जाएगा, माइनस प्लस कर देगा, माइनस को प्लस को माइनस कर देगा, तो ये हो जाएगा 11/12 हो जाएगा। अब ऐसे हम आपका फिर 12 आएगा, तो हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो आपका कितना जाएगा 6 टाइम जाएगा, 6 -11 इक्वल टू क्या आ जाएगा, -5/12 आ गया। देखिए हमारा वन साइड क्या आ गया, यानी कि आपका a ब्रैकेट में ये b प्लस c कितना आ गया, -5/12 आ गया, -5/12 आया। वन साइड आपका -5/12 आया। अब देखिए हम करेंगे क्या, a प्लस b प्लस आपका c, इसको हमें फाइंड करना है। तो पहले हम इसको जोड़ते हैं, 1/2 प्लस -1/4, इसको ब्रैकेट क्लोज माइनस या तो -2/5, तो ये हो गया। और एलसीएम आया 2 टाइम्स गया, -1 क्लोज, फिर प्लस माइनस का होगा -2/5 इक्वल टू क्या आ गया, माइनस देखिए आपको 1/4 आ गया, फिर -2/5, हमारा आंसर कितना आ जाएगा, -2/5। चलिए हम इसको जोड़ते हैं। ये आपका माइनस क्या हो गया, प्लस माइनस हो गया, 4 एलसीएम आया, 2 जा 4 राइट है आपका, माइनस प्लस क्या होगा, माइनस हो गया 2/5। ये कितना हो गया आपका, दोनों संख्याएं यही थी। अब हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो हमारा आंसर आ जाएगा 20। नंबर चेंज हो गया, नंबर चेंज हो गया, तो हम इसको चलिए इसी नंबर को हम दूसरा लगाएंगे, तो ये हो जाएगा आपका एलसीएम 20 आ जाएगा, 4 से डिवाइड करेंगे 5 टाइम जाएगा, 5 के 4 टाइम -8 आ जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस कितना आएगा 3/20 आ जाएगा। तो हमारा वन साइड क्या आ गया, मतलब ये साइड आपका आ गया -3/20 आ गया। चलिए अगला साइड हमारा ये मिस हो गया नंबर, तो हम इस अगले साइड को फिर से ज्ञात कर लेते हैं, इस साइड को, तो ये हो जाएगा 1/2 -1/4, फिर आपका प्लस -2/5, तो यहाँ पर यहाँ प्लस है, 1/2 प्लस हमारा ऐसा होगा 20, 5 टाइम जाएगा -5 हो गया, 4 टाइम जाएगा माइनस कितना हो जाएगा 8, ये हमारा हो गया इतना। इसके बाद हम इसको इक्वल टू करेंगे 1/2
तो एलसीएम आपका कितना आ जाएगा 20 ही आएगा। 20 आएगा 2 टाइम्स कितना जाएगा आपका 10 टाइम्स जाएगा 1/2 -8 सॉरी -8 अब कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा 1 मिनट 13 हो जाएगा यहाँ पर 13 होगा -5 -8 कितना हो जाएगा -13 हो जाएगा। अब चलिए हम इसको लिखते हैं। एलसीएम आपको कितना आएगा 20 आएगा 2 का टेबल 20 में कितनी आएगा 10 टाइम जाएगा 10 1 जा 10 आपका 21 जा 20 मतलब 13 1 जा 13 हो जाएगा। एक सब्ट्रैक्ट करेंगे -3 आएगा 3/20 ये देखिए आपका -3/20 ये भी -3/20 दोनों क्या है दोनों साइड क्या है इस ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन सॉरी एडिशन के लिए क्या है दोनों क्या है इक्वल है। एडिशन के लिए दोनों क्या है इक्वल है अतः हमारा क्या है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी अप्लाई हो रहा है एडिशन नंबर पर ऊपर किस पे एडिशन पर। देखिए मल्टीप्लिकेशन पर आप चेक करिएगा मल्टीप्लिकेशन में आसान आपको मल्टीप्लाई कर लीजिएगा अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो दोनों पक्ष क्या इक्वल आ रहे हैं तो हम कहेंगे हमारा एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या होगा अप्लाई होगा एडिशन नंबर पर किस पे ओवर मल्टीप्लिकेशन। अगला देखिए पॉइंट आपका है एडिटिव इनवर्स। एडिटिव आपका ये तीसरा था। चौथा देखिए आपका है एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स एडिटिव इनवर्स में देखिए मींस हमारा अगर हम इसको हिंदी में योगात्मक जिसे कहते हैं योगात्मक प्रतिलोम कहते हैं योगात्मक प्रतिलोम हम कहेंगे एडिटिव इनवर्स ऑफ एडिशन नंबर एडिटिव इनवर्स ऑफ एडिशन नंबर itself विद अपोजिट साइन यानी कि किसी भी परमेय संख्या का क्या है योगात्मक प्रतिलोम स्वयं वो संख्या होती है विद किससे पॉजिटिव अपोजिट साइन यानी विपरीत चिन्ह के साथ। जैसे देखिए आपका मान लीजिए क्या है आपका a अपॉन b आपका एडिशन नंबर है तो इसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा एडिटिव इनवर्स इसका हो जाएगा आपका -a अपॉन b हो जाएगा मतलब अपोजिट साइन ये प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा -a अपॉन क्या हो जाएगा b अपोजिट साइन। जैसे देखिए हम एग्जांपल कुछ लेते हैं -1/2 इसका क्या हो जाएगा एडिटिव इनवर्स इसका कितना होगा ये हो जाएगा लेकिन एडिटिव इनवर्स ऑफ -1/2 क्या हो जाएगा +1/2 जहाँ कर सकते हैं हम माइनस क्या करेंगे इसे मल्टीप्लाई कर देंगे। देखिए माइनस आपका ये है अब ये देखिए माइनस इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा माइनस क्या हो जाएगा 1/2 यानी कि यहाँ पर नेगेटिव का क्या होगा पॉजिटिव हो जाएगा। चलिए और एग्जांपल लेते हैं हम एक और एडिटिव इनवर्स में देखिए -1 आपका इसका क्या होगा ये भी एक एडिशन नंबर है तो इसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा ये हो जाएगा एडिटिव इनवर्स इसका एडिटिव इनवर्स -1 में हम क्या करेंगे आप -1 में क्या करेंगे माइनस से गुणा कर देंगे तो +1 हो जाएगा यानी कि हमारा -1 का एडिटिव इनवर्स क्या होगा +1 होगा। अब एक पॉइंट और है आपका पांचवा पॉइंट है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स इसे कहते हैं हम रेसिप्रोकल भी कहते हैं। रेसिप्रोकल मतलब क्या है गुणात्मक प्रतिलोम है गुणात्मक प्रतिलोम। देखिए गुणात्मक प्रतिलोम क्या है एडिशन नंबर C अपॉन Q C अपॉन D एडिशन नंबर C अपॉन D इज कॉल्ड रेसिप्रोकल। if multiplication of is called a reciprocal of A upon B if multiplication of both is equal to 1. A rational number of C upon D is called a reciprocal A upon B of A upon B if C upon D multiply A upon B is equal to 1. यदि अगर हमारा क्या है एक संख्या C upon D है उसका क्या है रेसिप्रोकल अथवा मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कहलाएगा। यदि किसका A upon B का यदि आपका दोनों का गुणनफल क्या हो जाए 1 हो जाए। जैसे देखिए जैसे आपका -1/2 का आपका पूछे -1/2 का रेसिप्रोकल अथवा
नेगेटिव इनवर्स दोनों की एक ही है, रेसिप्रोकल क्या होगा, रेसिप्रोकल आपका -1/2 का क्या होगा, तो ये हो जाएगा आपका 2/-1, ये या तो हम लिख सकते हैं अथवा -2 होगा। एक एग्जांपल और देखिए, 3/4 का लिखेंगे क्या है, रेसिप्रोकल। 3/4 का फाइंड करना, रेसिप्रोकल 3/5 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4/3। हम चेक करेंगे क्या है सही है। अभी हमने बताया चेक करने के लिए क्या करेंगे, यदि हमारा 4/3 इसका प्रतिलोम कहलाएगा, वही रेसिप्रोकल कहलाएगा, मल्टीपल इनवर्स कहलाएगा, यदि दोनों का गुणनफल क्या होना चाहिए, हमारा 1 होना चाहिए। तो देखिए कट जाएगा, आपका इक्वल टू कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। 1 एग्जांपल और देख लीजिए, -1 का रेसिप्रोकल क्या होगा, -1 को हम 1/1 लिख सकते हैं, -1 को 1/1 लिख सकते हैं, तो इसका रेसिप्रोकल क्या होगा, रेसिप्रोकल मींस मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ए हो जाएगा -1/1 का देखिए हमारे क्या हो जाएगा, -1/1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/-1, अथवा हम लिख सकते हैं -1 लिख सकते हैं, यानी कि आपका -1 का रेसिप्रोकल क्या होगा, -1 होगा। इसी प्रकार 1 का रेसिप्रोकल क्या होगा, 1 ही होगा, 1 का रेसिप्रोकल 1 होगा। तो हम कह सकते हैं कि -1 और 1 क्या है, एक ऐसी संख्या है, एक ऐसा रेशनल नंबर है जिसका मल्टीपल इनवर्स क्या होगा, स्वयं संख्या होगी। ये आपका हो गया। अब देखिए इसके और एग्जांपल है, उसको आप सब लगाइएगा, सॉल्व करिएगा। आज हम इस वीडियो को यही समाप्त कर रहे हैं, कल हम इसके आगे अगले वीडियो में आपको पढ़ाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।